वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम किताब सूरजमुखी में सबक चचे छक्कर ने रद्दी निकाली की पढ़ाई करेंगे। और इसमें चचे छक्कन एक ऐसा मज़ाही और दिलचस्प किरदार है। ये किरदार जो है इम्तियाज़ ताज ने मुतारफ़ करवाया। और मतलब ये ऐसा किरदार है कि ये हर काम मतलब इसमें ये चचे छक्कन अपने आप को समझते हैं कि ये हर काम में माहिर हैं, हर काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और हर काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल में जब वो कोई काम करते हैं तो हमेशा उनसे गलतियां होती हैं और मतलब हालात जो है वो मज़ीद बिगड़ जाते हैं, संवरने के बजाय मज़ीद बिगड़ जाते हैं। अब मैं इसकी पढ़ाई करती हूँ। पिछले जुम्मे का ज़िक्र है। तीसरे पहर बच्चों को उस्ताद पढ़ाने के लिए आया तो उसने मूदे के हाथ अंदर चच्ची को कहा, कहला भेजा कि मर्दाने में बच्चों के पढ़ने के लिए किसी ख़ास कमरे का इंतज़ाम कर दीजिए। वहाँ उनके पढ़ने लिखने का सामान भी ठिकाने से रखा रहेगा और तवज्जो से अपना काम भी कर सकेंगे। आजकल आधा घंटा तो किताबें कापियाँ तलाश करने में सर्फ हो जाता है। फिर ड्योरी में बैठकर पढ़ाता हूँ तो बच्चों का ध्यान गली में रहता है, पढ़ाई खाक नहीं होती। इसमें जो है इस पैराग्राफ में जो है वो उस्ताद जो है बच्चों को पढ़ाने आता है। वो यही है कि एक घर के मुलाजिम के कहकर जो है अंदर चच्ची को पैगाम भिजवा रहे हैं कि मतलब बच्चों के लिए एक ऐसा अलग कमरा अगर इंतज़ाम कर दिया जाए जहाँ पे बच्चे पढ़ लिख सके, आराम से उनका सेटअप हो, वहाँ पे वो बच्चे अपनी किताबें कापियाँ एक जगह तरतीब से रख सकें। और जब उनको पढ़ने का टाइम हो तो जो उनका जब किताबें कापियाँ ढूंढने में इतना टाइम लगता है वो उनका वक्त बच जाए। इधर चच्ची दालान में बैठी हैं और बन्नू की ओढ़नी में लचका टाँक रही, मतलब वो दालान में बरामदे में बैठी हैं और बन्नू एक नाम है उनकी, ओढ़नी मतलब चादर को वो गोटा लगा रही हैं। चचे छक्कन चारपाई में खटपल मारने की गर्ज से सहन में खड़े हैं और पायों की चूलों में उबलता पानी डलवा रहे हैं। चच्ची को बता रहे थे कि बड़ा नायाब और मुजर्रब नुस्खा है, जबकि कभी आजमाया तो तीरे व हदफ पाया, मतलब निशाने पर तीर लगा, काम मतलब अच्छा हुआ, अच्छा नतीजा निकला। इतने में चच्ची को मूदे ने आकर उस्ताद का पैगाम सुनाया। जब वही पैगाम जो उस्ताद ने चच्ची के लिए कहलवाया था वो उसको सुनाया तो वो भड़क उठी, मेरे पास कोई कमरा नहीं जिनका घर है और जिन्होंने खाली कमरों में कुफल डाल रखे हैं, मतलब ताले लगा रखे हैं, उनसे कहें। ये चच्ची इस पैगाम पर भड़क उठी। चचा ने सुना तो वो हैरत से देख रहे थे कि मतलब ऐसा क्या कहती जिसमें चच्ची भड़क थी। तो उन्होंने जब मूदे से पूछा तो उसने जब उनको वही सारा पैगाम सुनाया तो वो बोल पड़े कि लाहौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मतलब इतनी सी बात और उस पर इतना बड़ा अफसाना खड़ा कर दिया। मतलब ये इनके आपस में मतलब फिर उसके बाद थोड़ी सी चच्ची नरम पड़ती हैं और कहती हैं कि मतलब कमरा खाली करने को कौन कह रहा है। पिछले इतवार ही वो सारी मतलब सफाई की कमरे की और कुफल खुलवा कर अलमारी में डाल दे, कमरा बखूबी काम अंजाम पा सकता है। मतलब कमरे में कुछ की सफाई हो चुकी हुई है, बस उसमें ज़रा कुफल जो अलमारियों में डाल दिए जाएँ, ताले मतलब अलमारी में लगा दिए जाएँ तो कमरा इस्तेमाल किया जा सकता है। इधर अधूरे काम आप जाने मतलब चचा अब अपने सलीके की बात कर रहे हैं कि मतलब इस अलमारी में जो कुछ कागज़ हैं वो निकल जाएँ, जो ज़रूरी कागज़ात रख दीजिए, बाकी रद्दी में डाल दिए जाएँ। और चच्ची का यही है कि वो मतलब किसी काम को ना हाथ लगाएं, बस ठीक है जो कमरा सेट है उसी तरह उसी पे बच्चों को काम करने दिया जाए। लेकिन चचा बस ज़िद हैं कि वो इस कमरे की सफाई करें या अलमारियाँ खुलवा कर उसकी सफाई करवा दी जाए। और वो भी चच्ची की बात फिर नहीं सुनते हैं और अपनी मर्ज़ी से मतलब जाते हैं कमरे की तरफ और उसकी सारी जितनी भी रद्दी है वो निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। और जब वो उसको चुनने बैठते हैं, मतलब जब उनको वो अलग अलग करने बैठते हैं तो फिर उनको कुछ समझ नहीं आती है कि उन्होंने अब क्या करना है। मतलब इतना बिखेड़ा खड़ा कर दिया है उन्होंने, इतने कागज़ात के कौन से कागज़ात रखे जाएँ, कौन से जो है निकाले जाएँ, वो इस पे पढ़कर खुद ही मतलब जो है वो परेशान हो जाते हैं। ये काम करते करते खुद ही परेशान हो जाते हैं कि मतलब अब सारे पूरे मतलब अलमारी तो खाली होगी लेकिन पूरा का पूरा कमरा जो है बिखर गया है कागज़ात से।
और फिर कागज़ात के ऊपर वो दस्तरखान की तरह उनके ऊपर जो है बैठ जाते हैं और सारे कई कागज़ात, खतूत, बिल, नुस्खे, हर तरह की चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। कौन सी चीज़ रखनी है, कौन से कागज़ात रखने, कौन से नहीं, और इस चीज़ में वो ख़ुद ही परेशान हो गए हैं कि अब उन्होंने क्या करना है। और इसी चीज़ में वो जो है कमरे से बाहर निकल जाते हैं और अब चच्ची को भी कह बैठे हैं कि उन्होंने ये काम करना ही करना है। अब ये समझ नहीं आ रही परेशानी, वो थोड़ी देर बाद जाके खड़े होते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, फिर अंदर आते हैं। कमरे में जहन में यही घूम रहा है कि अब कमरा तो छेड़ दिया है, मतलब उसमें से सारे कागज़ात निकाल दिए, अब उसको किस तरह से सेट किया जाए या किस तरह से उसको संभाला जाए। तो चच्ची से भी थोड़ा सा है कि अब उनको क्या जवाब देना है। उनसे तो वादा कर चुके हैं कि उनको जो है वो कमरा ठीक करना है। जब बाहर से अंदर वापस आते हैं और टाग के आलम में सर हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं कि चच्ची के पास मतलब जाते हैं उधर और वो पूछती हैं आगे से कमरे का काम कितना हो गया। वो कहते हैं बस हो रहा है कमरे का काम, इसी तरह उनको जवाब देते हैं। फिर इसी परेशानी में वो कहते हैं कि मैं शाम को कमरा रात को जब जाके मर्दानी में कमरा चेक करूँगी तो वो अब इसी परेशानी में कि ये कमरा तो सारा बिखरा हुआ है। फिर वो जाते हैं, जाके जितने भी पेपर कागज़ात हैं उनको जो है वो दो तीन दफ़ा जो है उसको लात मारते हैं कागज़ात को, फिर उठाते हैं, उठा कर उसी तरह जिस तरह उन्होंने अलमारी से निकालते हैं उसे अलमारी में रख कर और उसको ताला लगा देते हैं और चाबियाँ जो है वो अपने पास रख लेते हैं। और जब वो रात को आती हैं तो पूछती है चच्ची कि कमरा तो बहुत साफ़ है, अलमारी खोलो तो मैं अलमारी में चेक करूँगी मतलब क्या संभाला है क्या नहीं। तो वो चाबियाँ जो हैं वो नहीं मिलती हैं, मतलब अब चचा चाबियाँ रात को इधर उधर कर देते हैं, सुबह आराम से वो अलमारी खोल लेते हैं और रात को चाबी वो इधर उधर कर देते हैं। मतलब इसमें यही था कि एक काम चची ने अब उन्हें करने से मना कि जब वो जानती हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ज़िद थे कि वो ये काम करेंगे, लेकिन वाकई उनसे वो काम पूरा नहीं हो पाता। और वो अलमारी सारे पेपर जिस तरह से वो निकालते हैं उसी तरह से वो अंदर रख कर उसको मतलब उससे शायद बुरी हालत में उधर पेपर सारे इकट्ठे करके रख के अलमारी को जो है वो ताला लगा देते हैं। और वो फिर अलमारी रात के टाइम उनको दिन के टाइम उनको चाबी मिल जाती है, रात के टाइम जब चच्ची के आने का टाइम होता है तो वो चाबी कहीं भी नहीं मिलती है। बस ये इसी तरह का एक किरदार है। आपने इसकी पूरी पढ़ाई करनी है और इसके सवाल नंबर 1 और 2 जो है वो आपने घर से करके लाना है। नोटबुक पे आपने ये काम करना है। शुक्रिया।